राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, व्रत कथा सुनने से पहले आप यानी कि माता सरस्वती की प्रतिमा रख ले, सामने प्रतिस्थापित कर ले, थोड़े से हाथ में चावल जरूर ले व्रत कथा सुनते समय। साथ में अपने बच्चों को भी बैठा ले, क्योंकि व्रत कथा सुनना बहुत शुभ होता है। और यानी कि माता सरस्वती की तस्वीर के सामने दो चार किताब भी रख ले। खाली हाथ ध्यान रहे कि व्रत कथा कभी भी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि जब हम खाली हाथ भरे हाथ यानी चावल या थोड़े से फूल लेकर कथा सुनते हैं तो हमारे हाथ जो होते हैं हमेशा के लिए भरे रहते हैं। तो आप कभी भी कोई सी भी कथा श्रवण करें, कोई भी कथा सुने तो अपने हाथ में थोड़ी सी चावल और थोड़े से फूल जरूर ले लें। तो हम अब व्रत कथा का यानी कि स्मरण करने वाले हैं। तो बोलिए सरस्वती माता की जय। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जैसे कि जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कमी रह गई है, यानी कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए प्रस्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, यानी पवन चलने से सरस राहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की यानी कि अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गे ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद यानी कि सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वर्गी श्री भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इसके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋषभदेव भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्राणो देवी सरस्वती बाजे भित जीनिवती धीना मणि त्रयवस्तु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, ज्ञाता यानी प्रज्ञा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका है। इस
यानी कि इससे हमने जो आचार और मेघा और उसका आधार भगवती सरस्वती ही है, इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव यानी कि अद्भुत है। और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। तभी से यानी कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, तभी से इस दिन वरदान के स्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के रूप में यानी विद्या देवी सरस्वती जी की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पंजाब वासी का बसंत में कोई सीधा संबंध नहीं है पंजाब लोगों का, लेकिन यानी पतंग उड़ाने का जो रिवाज हजारों साल से चीन से शुरू हुआ, फिर कोरिया, फिर जापान, फिर यानी भारत में पहुंचा, तो हमारी बसंत पंचमी ये हमारा त्योहार है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ।